बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका जूलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस देखा जाए आपके 18 से लेकर आपके 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से मैं जो बता रहा हूँ। यदि आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ, यदि इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो आप पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। बस आपको ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लेना है और बाद में इसका जो है मैंने मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। आप दोनों को से कवर कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन वही है सेम, एक दो क्वेश्चन और इसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे हो सकता है, नहीं तो आपको जो वही क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों से आप तैयार कर लीजिए, गारंटी लेता हूँ 75 नंबर का आपका पूरा पूरा पेपर आता है। पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, एक भी क्वेश्चन आपको जो है इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं। इस बार मैंने आपके सभी आपके जो है आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर उस पर क्लिक करके आप चाहे अपना कोर्स अपना जेडबीसी से कर रहे हो, बीसी अपना बीएससी या फिर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो या फिर पीसीएम से कर रहे हो, मैंने सभी का इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो और साथ में मॉडल पेपर मैंने दोनों प्रोवाइड किया है। आप दोनों से तैयार कीजिएगा, दो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोनों से, और 20 से 22 ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यदि इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो आप पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं इस बार। ठीक है, चलेगा। वैसे आपको इसमें एक आपको पेपर देना रहता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, जो आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है जिसको हम कहते हैं को के कोर्स के तहत आपका जो होता है अनुवाद प्रश्न पत्र आपका जो होता है कंपलसरी का पेपर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना रहता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसकी मैंने क्लासेज जो है चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं। अगर इसको आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में आपको चले जाना है, आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, आप जाकर उसमें चैप्टर वाइज भी क्लासेज ले सकते हैं। और वैसे तो मैंने पेपर भी बहुत सारे मैंने सॉल्व किया है पिछले साल के। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाले, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का। ठीक है, आप चाहे तो पिछले साल के पेपर को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन बने थे एग्जाम में और कैसे कैसे प्रश्न आए थे, कौन रिपीटेड क्वेश्चन, सब उसी के माध्यम से आपको पता चलेगा। सारी क्लासें मैंने उसकी जो है करा दी हैं, एक भी क्लास है उसकी नहीं बची हुई है। आज की क्लास के माध्यम से इसी की जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका जो है जूलॉजी का आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको पेपर का नाम आपको सबसे पहले देख लेना है। चलेगा, पेपर का नाम आपका दिया हुआ है कि आपका साइटोलॉजी आपका जेनेटिक्स एंड जो है इन्फेक्शियस डिजीज, आपको इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा कि कोष का विभाजन क्या होता है। ठीक है, यानी कोष का विज्ञान क्या है। ठीक है, और इसके साथ साथ अनुवांशिकी क्या है और कुछ जो आपको इन्फेक्शियस डिजीज, इसको जो है संक्रमण हम रोग कहते हैं, तो इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, इसी के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इतने क्वेश्चन आपको टिक लगा लेना, आपके पास सीरीज या नोट्स वगैरह होगा भाई, इतने क्वेश्चन आपको रट लेना है भाई, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में आपको मिलने वाला नहीं क्वेश्चन इस बार। चलेगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा तो मुझे आप कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं हो सकता है इसका जो है इसके जितने भी इसके आंसर भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। आपका एग्जाम जैसे ही होगा आप एक वीक पहले मुझे आप कमेंट कर देना। यदि आपको सीरीज या बुक वगैरह आपके पास नहीं अवेलेबल है या फिर किन्हीं कारणों से हम नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के आप वीडियो भी मैं जल्द से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलेगा, यहाँ से क्वेश्चन हम देखेंगे। चलेगा, पहला क्वेश्चन से आपको नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको सेक्शन सी वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, कि ट्रिपनोसमा क्या होता है। आपका ट्रिपनोसमा जो होता है एक आपका रोग है, एक आपका डिजीज है। ठीक है, ट्रिपनोसमा हो गया, एक आपका होता है जियार्डिया। ठीक है, आपका ट्रिपनोसमा आपका हो गया एक आपका होता है जियार्डिया रोग। ठीक है, ट्रिपनोसमा रोग आपका कौन सा होता है, तो ट्रिपनोसमा आपका जो होता है ये, ठीक है, ये आपका परजीवी एक कह सकते हो संक्रमण है। ठीक है, जो ये मक्खियों के काटने से फैलता है। ये क्या है भैया, तो ये परजीवी एक कह सकते हो संक्रमण है जो मक्खियों के काटने से व्यक्तियों को और जानवरों को दोनों को ये होता है। इसके हम लक्षणों की बात कर ले तो इसमें जो है इसके काटने से जो है आसपास सूजन आ जाती है जिस स्थान पे काटता है मक्खी। ठीक है, और साथ में जो है बुखार भी आ जाता है, और जो है इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो मांसपेशियां और जो है जोड़ों में दर्द भी होने लगता है। तो ये इसके जो है कह सकते हो सिम्टम्स है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, और इसके हम कुछ कह सकते हो इसके लक्षण तो मैंने आपको बता दिया है, तो इसके बारे में आपको लॉन्ग में पढ़ लेना है। ये आपका ट्रिपनोसमा हो गया, और एक आपका जियार्डिया क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन नोट कर लो। एक इसी में ये आपका ट्रिपनोसमा नहीं पूछेगा तो आपको जियार्डिया पूछेगा। ठीक है, जियार्डिया। ठीक है, तो जियार्डिया या फिर ट्रिपनोसमा, इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा, वो भी कितने, आपका सेक्शन सी, आपके सेक्शन सी वाला जो ऑप्शन होता है जिसमें 10 से 15 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उस वाले सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 7%। ठीक है, तो ट्रिपनोसमा पढ़ लेना, फिर जियार्डिया पढ़ लेना है। तो जियार्डिया क्या होता है भैया, तो जियार्डिया जो होता है ये कह सकते हो ये भी एक जो है एक संक्रमण होता है। ठीक है,
ये भी एक कह सकते हो ये संक्रमण होता है। जियार्डिया जो परजीवी ये आपका ये संक्रमण ये भी आपका है। इसके अंदर लक्षणों की बात करें तो इसमें आपके दस्त, आपका थकान, पेट में ऐंठन, सूजन, मलती, ये सब इसके लक्षण हैं। ये जो है जियार्डिया होता किसके कारण है? यदि आप कोई जो है दूषित भोजन खा लेते हो, ठीक है, आप दूषित पानी पी लेते हो, या फिर दूषित जो है आप किसी मल के संपर्क में जो है संपर्क के जाते हो, तो ऐसी जो है आपको बीमारी हो जाती है, डिजीज आपको हो जाती है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, कहीं आपके सीरीज या आपके पास नोट्स वगैरह होगा, इन प्रश्नों को आपको रट लेना है बस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि राइबोसोम क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। तो राइबोसोम की यदि हम बात कर ले तो राइबोसोम क्या होता है, पहली बात इसके पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो राइबोसोम की संरचना, पहली बात तो राइबोसोम होता क्या है, इसकी संरचना, इसके कार्यों का भी आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वैसे तो राइबोसोम जो एक होता है एक जैविक इकाई है जो आरएनए और डीएनए के जो है कह सकते हो से बना होता है। राइबोसोम क्या होता है, आरएनए डीएनए का बना होता है। ये जो है इसके दो कह सकते हो, इसका जो प्राथमिक कार्य होता है ये होता है जो है कोशिका में जो है प्रोटीन का बनाना, इसका जो प्राथमिक कार्य होता है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है कई आपके जैविक, रासायनिक और जो है शारीरिक प्रक्रियाओं में जो इसका किया जाता है, और जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, राइबोसोम क्या होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भी आपका देखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपको देखो, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको निवेदन करूंगा, ठीक है। यदि मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं। आप मेरे द्वारा बताए क्वेश्चन को यदि आप तैयार करके जाते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप आसानी से 90+ क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मेरे जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सभी आप चाहे तो आप मेरे जो है आप बीएससी 3rd सेमेस्टर, आप पिछले साल के मेरे जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें जो आपके कमेंट आए हैं आप उसको कमेंट के माध्यम से देख लीजिए, सारे के सारे पॉजिटिव कमेंट आए हैं। यही आपको कमेंट में आपको दिखेगा कि जितने मैंने क्वेश्चन बताए थे पूरा पेपर उन्हीं से आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन बाहर से कोई भी बना ही नहीं था एग्जाम में, ठीक है। आप चाहे तो पिछले मेरे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देख सकते हैं, सारे स्टूडेंट के ही कमेंट आए हैं, सारे पॉजिटिव कमेंट है, कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं आया है, क्योंकि मेरे जितने भी बताए मेरे क्वेश्चन थे सारे के सारे फंसे थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि आपका डिस्क्राइब द माइटोसिस सेल क्या होता है, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, जिसको हम सूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। इसकी जो है इसके कार्य क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इसका आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा, ठीक है, चलेगा। तो आपका माइटोसिस सेल के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलेगा। वैसे तो माइटोसिस भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जो है माइटोसिस भी पूछ लेता है। तो माइटोसिस जो आपका होता है कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो है एक एकल प्रोटीन जो है दो समान जो है चरणों में विभाजित किया जाता है। इसके दो जो चरण होते हैं, प्रथम में जो है इसका कोशिका के जो है केंद्रक का जो विभाजन होता है, इसे जो है कह सकते हैं इस प्रक्रिया को जो है केंद्रक विभाजन या फिर जो है कैरियो आपका काइनेसिस भी कहते हैं इसको। द्वितीय जो इसकी चरण होता है, दूसरा जो इसका सेकंड जो इसका स्टेप होता है, इसमें जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपका ग्राम पॉजिटिव आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है भैया। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है, ठीक है। पहली बात तो बैक्टीरिया होता क्या है, ठीक है। इसके बाद ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर पूछ लेता है, डिफरेंट भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लीजिएगा, दोनों की डिफिनेशन आपको आनी चाहिए, अंतर पूछेगा तो अंतर भी आपको लिख देना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हम नोट कीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन जो कि है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसकी केमिकल नेचर क्या होती है, ठीक है, इसके फंक्शंस आपको तैयार करना। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको हम प्लाज्मा जो है कह सकते हो, इसको कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ये जो है सभी जीवित जो है कोशिकाओं में जो है पाई जाने वाली एक प्रकार की झिल्ली होती है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली जो है अंदरूनी हिस्से को जो है बाहरी वातावरण से जो है कह सकते हैं अलग करती है। ये जो झिल्ली होती है बहुत ही नाजुक होती है, ठीक है। इसका जो आकार होता है ये 5 से लेकर जो है 10 आपके जो है कह सकते हो नैनोमीटर का इसका जो है आकार होता है। तो इसके बारे में हमको पढ़ लेना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सेल डिवीजन क्या होता है, जिसको हम जो कोशिका विभाजन कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसके जो है आपको टाइप्स भी देख लीजिएगा, ठीक है, इसके प्रकार क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको देख लीजिएगा जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी जो है केंद्रक की संरचना, इसके कार्यों को आपको जो है विस्तार से वर्णन करना है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन भी आपका कि फ्लूइड आपका मोजेक मॉडल ऑफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है फ्लूइड मोजेक के जो मॉडल है इसके आपको व्याख्या करना है। ये भी क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ था, इसको भी तैयार करना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन पे आपको देखना है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर, इसमें कुछ आपको नियम तैयार करना है, जैसे कुछ आपको शॉर्ट नोट में हो सकता है देखने को मिले, जैसा कि जो है मेंडल का नियम क्या होता है। ठीक है, मेंडल के जितने भी आपके नियम है आपके सिलेबस में रट डालो सारे के सारे। अनुवांशिकी की जो आपके नियम है मेंडल के, हेरिडिटी के, इनको आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है, जिसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, शॉर्ट नोट में आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। फिर आपको आरएनए डीएनए क्या होता है भैया, इनके बीच में अंतर। ठीक है, इसकी रासायनिक संरचना भी, इसकी रासायनिक जो है कह सकते हो केमिकल, इसकी जो है स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, और इसके बीच में अंतर, इसके प्रकार भी पूछ सकता है। लेकिन आपको डीएनए आरएनए होता क्या है, इसके बीच में अंतर, बस दो आप तैयार करो बस। चलो अगला देखो, 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, जिसको हम लिंग निर्धारण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है। ठीक है, ये जो है मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, और आपका पूछ लेता है कि ड्रोसोफिला क्या, किसमें पूछ लेगा कि आपका ड्रोसोफिला, आपका जो है ये ड्रोसोफिला में भी जो है ड्रोसोफिला में जो है लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन दोनों में देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, एग्जाम में फंसेगा बिल्कुल ये आपका। अगला क्वेश्चन भी आपका जीन बैलेंस थ्योरी क्या होती है भैया, ये शॉर्ट नोट में फंसेगा, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मायोसिस और माइटोसिस, ठीक है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये भैया क्या होता है, दोनों के बारे में तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है। अगला क्वेश्चन भी आपको देखो कि इनकम्प्लीट आपका डोमिनेंस क्या होता है, जिसको जो है अपूर्ण हम जो है प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना, आपको सेक्शन ए वाले आपको जो है आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ब्लैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और जो है ब्लैक क्रॉस क्या होता है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन अगर मिलेगा तो शॉर्ट में मिलेगा। ठीक है, सारे शॉर्ट के आपके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका डिफाइन द आपका एंडोसाइटोसिस और आपका एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, आपका एंडोसाइटोसिस और जो है एक्सोसाइटोसिस जो है, इन दोनों की परिभाषा तैयार कर लेना है, आपको शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अपोप्टोसिस क्या होता है। ठीक है, जिसको जो है अपोप्टोसिस से आप क्या समझते हैं, कोशिका में इसके महत्व क्या होता है, क्वेश्चन आपको हो सकता है सेक्शन बी वाले ऑप्शन में मिले, लेकिन इसको आपको तैयार करना है, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलेगा। उससे पहले मैं थोड़ा आपको आगे बढ़ूँ, आपसे निवेदन है, मेरा एक चैनल है बीएससी स्टडी पॉइंट, कौन सा है, तो मेरा एक चैनल है बीएससी स्टडी पॉइंट। ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उस चैनल पर जो है ओनली बीएससी की ही जो है उस पर मैं जो है तैयारी कराता हूँ। इस चैनल पर जो है मैं बीए बीएससी की दोनों कराता हूँ, लेकिन आपको इस पर जो है केवल मैं बीएससी की ही तैयारी कराता हूँ। आप सभी विद्यार्थी उसको भी सपोर्ट कीजिएगा, बीएससी वाले सारे स्टूडेंट उसको भी जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि उस पर जो है सारी मैं बीएससी की ही तैयारी कराता हूँ। बीएससी स्टडी पॉइंट मेरा न्यू चैनल है, जिस पर मैं बीएससी की ही तैयारी कराता हूँ, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो, क्रोमोसोमल आपका एब्रेशंस क्या होता है, जिसको हम जो गुणसूत्रों में जो है विकृतियां का वर्णन आपको करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका क्या, आपका स्टेट आपका, हाँ, जैक स्टेट जो है सिंगलिंग पथवे क्या होता है भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसकी प्रक्रिया का भी आपको वर्णन करने को पूछ लेता है। जैक स्टेट क्या होता है भैया, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में मिल सकता है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन कर लेना है। कुछ में ऐसे शॉर्ट नोट लेके आया हूँ, कुछ आपके हो सकते हैं एग्जाम में फंस रहे, इनको एक बार देख लीजिएगा। जैसा कि आपका सेल थ्योरी क्या होती है, जिसको हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फिर आपका हेरिडिटी, जिसको हम आनुवंशिकता कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपका जियार्डिया, मैंने आपको जो है एक ट्रिपोनोसमा मैंने आपको बोला था, पहला आपका क्वेश्चन था, एक मैंने जियार्डिया कहा था। तो जियार्डिया क्या होता है भैया, ये भी आपका एक डिजीज है। ठीक है, ये जो होता है, ये डिजीज कौन सा भैया, ये जो है आंतों का एक संक्रमण है। ये क्या है भैया, ये जो है आपके आंतों का एक संक्रमण होता है। ठीक है, जियार्डिया आंतों का जो है एक संक्रमण है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये जो संक्रमण फैलता है, यदि आप कोई दूषित भोजन खा लेते हो, दूषित आप पानी पी लेते हो, या फिर किसी दूषित मल के पास आप जो उसके संपर्क में जाते हो, तो ऐसी बीमारी आपको हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में फंसेगा। अगला देखो, सेल आपका साइकिल क्या होता है, जिसे हम कोशिका चक्कर कहते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आपका दिया हुआ है कि आपका, चलेगा, क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होती है, आप सेक्स डिटर्मिनेशन की, लिंग निर्धारण का जो है गुणसूत्र सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिएगा। क्वेश्चन है तो आगे भी था आपका, हाँ, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि बहुगुणिता क्या होती है, पॉलीपोलेट क्या होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको शॉर्ट नोट में मिलेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका पेडिग्री आपका एनालिसिस क्या होता है, वंशानुक्रम जो है विश्लेषण क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में मिल सकता है, अभी हो सकता है क्वेश्चन आपको फंसेगा भी। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होता है भैया, गुणसूत्र, इसके बारे में आपको एक
बस 2 लाइन की इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। एलील्स क्या होता है, शॉर्ट नोट आपको मिल सकता है देखने को। वायरस क्या होता है, शॉर्ट नोट में मिल सकता है देखने को, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में तैयार करना है। माइटोकॉन्ड्रिया पिछले साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना भैया, ठीक है। लॉन्ग में इसके बारे में तैयार कर लेना है। माइक्रोकॉन्ड्रिया होता क्या है, ठीक है, इसका जो है स्ट्रक्चर आपको तैयार कर लेना, इसका फंक्शन यानी जो इसके संरचना क्या होती है, इसके कार्य भी आपको तैयार कर लेना। क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, चलेगा। फिर आपका फंगी क्या होता है, इसको हम कवक कहते हैं। कवक एक बार पढ़ लीजिएगा इसकी डिफिनेशन, इसकी विशेषता, इसके महत्व पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका कि कैरियोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो कैरियोटाइप आपका जो है चैप्टर भी आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो कैरियोटाइप एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसमें पूछ सकता है कि ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है, तो इसके बारे में एक बार आपको अध्ययन कर लेना है। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे, कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलाकर शॉर्ट नोट कुछ मैंने इसमें ऐड किया, हो सकता है 25 क्वेश्चन हो गए हों। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भैया, इतने क्वेश्चन अभी एग्जाम का काफ़ी समय है। यदि इतने क्वेश्चन आपको कोई दे देते कि भैया इतने तैयार कर लो, आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, तो बहुत ही ईजी है पेपर, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतने तैयार कीजिएगा, पूरा पेपर आप जो है सॉल्व करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और आपका इसकी क्लासेज जो आपकी होता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का, जो आपका अनिवार्य पाठ्यक्रम आपका होता है को करके कोर्स के तहत, ठीक है, उसकी क्लासें मैंने जो है सारी करा दी हैं, चैप्टर वाइज सारी के सारी यूनिट वाइज। और क्लासें आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, पढ़ाई करो ऑनलाइन पर, ठीक है। आप जाकर उसकी भी क्लासें ले सकते हैं चैप्टर वाइज। वैसे तो पिछले साल के पेपर भी मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। आप मेरे द्वारा बताए गए जो है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में जो है आप अच्छे खासे नंबरों से जो है उसमें पास हो सकते हो। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।